गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल यांसी ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से मैट्रिक बिहार बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे जो हमारे विषय सामाजिक विज्ञान से लिया गया। फ्रेंड्स, तो चलिए इंपॉर्टेंट प्रश्न को देखते हैं। उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें, और चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे कि हमारा सारा वीडियो आप लोग को दिख सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग पूरा वीडियो अवश्य देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो एग्जाम में आएंगे ही। चलिए प्रश्न की तरफ चलते हैं। फर्स्ट प्रश्न दिया गया, प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि 1914 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध में किसकी हार हुई? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन बी। हम लोग जल्दी करेंगे, एक्सप्लेनेशन करने का तो समय है नहीं फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, हिटलर का जन्म कहाँ हुआ? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि जर्मनी में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, तिलक मांझी का जन्म किस ईस्वी में हुआ था बाबू? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि 1750 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि विलियम ने। नेक्स्ट प्रश्न है, गिरमिटिया किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि अनुबंधित मजदूर को। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे? चलो कमेंट भी आप लोग कर सकते हैं बाबू, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि पुर्तगाली। नेक्स्ट प्रश्न है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि 1920 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, वेस्टिल का पतन कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि 14 जुलाई 1789 ईस्वी को। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन उपभोक्ता का उद्योग है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि चीनी। नेक्स्ट प्रश्न है बाबू, बिहार के कितने भौगोलिक क्षेत्र पर वन का फैलाव है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 7%। नेक्स्ट प्रश्न है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि उत्तराखंड में। नेक्स्ट प्रश्न है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि पंडित नेहरू ने कहा था, याद रखना बाबू। नेक्स्ट प्रश्न है, मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि राजस्थान में। नेक्स्ट प्रश्न है, फसल के बोने, बढ़ने और पकने के लिए उपयुक्त मौसम वाला समय कहलाता है, क्या कहलाता है बाबू? आप लोग कमेंट में भी आंसर कर सकते हैं। तो चलिए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि वर्धन काल। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि 7%। नेक्स्ट प्रश्न है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है कहाँ है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि घाटशिला। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन सी, यानी कि राजगीर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सीमेंट उद्योग। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में किसे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि जम्मू कश्मीर को। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि 50%। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन डी, यानी कि जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट प्रश्न है, गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है, किसकी होती है और कितनी होती है फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि ढीली होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा में निर्वाचित हेतु कुल कितने सीटों की संख्या है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि 545। नेक्स्ट प्रश्न है, संघ सरकार का उदाहरण है, संघ सरकार का क्या उदाहरण है फ्रेंड्स? ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि अमेरिका। नेक्स्ट प्रश्न है, यूनाइटेड जनता पार्टी का गठन कब हुआ था? आप लोग कमेंट में कमेंट कीजिए। तो चलिए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि 1999 में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि पंचायती राज में। नेक्स्ट प्रश्न है, वैश्वीकरण के मुख कितने
अंग वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि 5। नेक्स्ट प्रश्न है उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 15 मार्च को। नेक्स्ट प्रश्न है कौन बीमारू राज्य नहीं है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि कर्नाटक। नेक्स्ट प्रश्न है भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि मुंबई को। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार एक राज्य है, क्या है फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि कृषि प्रधान। नेक्स्ट प्रश्न है सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि वैधानिक। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि 15 मार्च 1950 ईस्वी को। नेक्स्ट प्रश्न है व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया कितने ईस्वी में किया गया था बाबू? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि 1969 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 1935 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है सोनामीटर द्वारा समुद्र तल में क्या नापते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि सुनामी को नापते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि भूकंप। नेक्स्ट ऑप्शन सी यानी भूकंप हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न है गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था, गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि जर्मनी में। नेक्स्ट प्रश्न है सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है किस पर आधारित होती है फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि धर्म पर। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सी कृषि पर आधारित नहीं है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि सीमेंट। नेक्स्ट प्रश्न है वार एंड पीस किसकी रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि लियो टॉल्स्टॉय का। नेक्स्ट प्रश्न है चावल है, चावल क्या है बाबू? आप लोग आंसर दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी खरीफ फसल है। नेक्स्ट प्रश्न है नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि नियंत्रित अर्थव्यवस्था को। नेक्स्ट प्रश्न है सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि नवीकरणीय। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में वित्तीय वर्ष होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। नेक्स्ट प्रश्न है WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि 1995 में। नेक्स्ट प्रश्न है बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बाबू आपका वी यानी कि नीला ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि 2004 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? तो वर्तमान में जो है फ्रेंड्स वो लोकतंत्र है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि निर्वाचन आयोग द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कि देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि समानता का अधिकार। नेक्स्ट प्रश्न है टीपू सुल्तान शासक थे, कहाँ के शासक थे फ्रेंड्स? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि मैसूर का। नेक्स्ट प्रश्न है जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था बाबू? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन सी यानी कि कोसी को। नेक्स्ट प्रश्न है सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि पटना में। नेक्स्ट प्रश्न है अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन ए यानी कि सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था बाबू? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि बिहार में। नेक्स्ट प्रश्न है योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि नीति आयोग। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में कौन बीमारू राज्य है?
तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि सभी। बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, ये सभी जो राज्य हैं फिर से बीमारू राज्य के अंतर्गत आते हैं, याद रखिएगा बाबू। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि 1980 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि 8 मार्च को। नेक्स्ट प्रश्न है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन डी, यानी कि जादूगोड़ा है बाबू, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न है, सुनामी कहाँ आती है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि समुद्र में। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। नेक्स्ट प्रश्न है, बोलीविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण था, क्या था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि पानी की कीमत में वृद्धि। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि मोर। नेक्स्ट प्रश्न है, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, डी, यानी कि पटना में। नेक्स्ट प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बाबू आपका ऑप्शन सी, यानी कि दयानंद सरस्वती ने दिया था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई, कब की गई? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि 1907 ईस्वी में, याद रखना बाबू। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि जिमरमैन ने कहे थे। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि व्यावसायिक बैंक। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि 1952 में। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, याद रख, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ था बाबू? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि 1930 ईस्वी में, दांडी से। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि कृषि क्षेत्र। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि विद्युत। नेक्स्ट प्रश्न है, जो कि लास्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है? तो संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या फ्रेंड्स? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि रेडियो। तो इस प्रकार से 80 प्रश्न आप लोग का एक सेट में रहता है फ्रेंड्स। अगर आप लोग याद कर लेते हैं तो मैट्रिक की परीक्षा में कम से कम 50% में 1-2 प्रश्न ही छूट पाएंगे। आशा है कि सब के सब प्रश्न आ ही जाएंगे, ऐसा बात नहीं है कि नहीं आएगा। हम पिछले वीडियो भी डाल चुके हैं, पीछे में वीडियो डाल चुके हैं, आगे भी वीडियो मतलब कि डालेंगे ही। तो अगर इतना आप लोग भी देख लेंगे तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न छूटने का